व्यापारियों के साथ अन्याय, किसान के साथ अन्याय। अखिलेश सरकार लाओ और व्यापार बचाओ। खबर औरैया जिले से है। दिव्यापुर कस्बा में पहुंचे सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने एक स्थानीय गेस्ट हाउस में संगठन की समीक्षा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में प्रदेश के व्यापारियों के लिए किए गए कामों और उनके अन्य उपयोगी योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ व्यापारियों से अनुवाद आह्वान भी किया है कि पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा, नुक्कड़ सभा, पद यात्रा, कमरा बैठक, जनसंपर्क व सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी, जीएसटी व गलत व्यापारिक नीतियों का सबसे ज्यादा असर पूरे प्रदेश में। अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि व्यापार अगर बचाना है तो अखिलेश सरकार को लाना है। कार्यकारिणी अलग से तैयार हो गई हो, उस कार्यकारिणी के संचालन में, उस कार्यकारिणी के कामकाज में कोई समस्या हो, उसको हम लोग देख लें। मैं इस बात पे जरूर कहना चाहता हूं, लगभग हम सब बहुत संतुष्ट हैं कि औरैया में हमारी सभी कार्यकारिणी लगभग संपूर्ण हो चुकी है और संपूर्ण होने के साथ साथ लगातार, जैसा कि हम लोग के नेता आराध्य, देश के महान नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश है, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय गर्ग जी का जो निर्देश है, उस निर्देश के तहत लगातार औरैया जिले में समाजवादी व्यापार सभा के हमारे जिला अध्यक्ष विपिन गुप्ता जी रिकॉर्ड तोड़ लगातार, मैं बार बार लगातार शब्द यूज करूंगा, लगातार व्यापारियों के बीच छोटी छोटी चौपालें बैठ के लगा रहे हैं। 15-15, 20-20 लोगों के बीच में बैठकर समाजवादी पार्टी का जो प्रचार वो कर रहे हैं, जो प्रचार करने का काम, जो मजबूती देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अक्सर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोग की बात होती है कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे बढ़िया इकाइयों में से एक है वो औरैया इकाई है, क्योंकि आप लोग का काम बोलता है, आप लोग का काम बोलता है। और इसी उम्मीद के साथ कि ये काम बोलता रहेगा और समाजवादी व्यापार सभा मजबूत होगी। मंडलीय सम्मेलन 15 सितंबर को कानपुर में आयोजित है। मंडलीय सम्मेलन में कानपुर मंडल के समस्त जिले मौजूद। आदरणीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, उस दिन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ थे बताइए साथियों? उस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सैफई में थे और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से तुरंत आदरणीय कल्याण सिंह जी के लिए शोक संवेदना का संदेश दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये झूठ चला रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पे माननीय अखिलेश यादव जी थे, जो कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो हमें चर्चा करनी है इस बात की और पर्चा हमें समाजवादी पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको हमें जनता तक पहुंचाने का काम करना है। हम समझते हैं कि हम व्यापारी साथी हैं, हम लोग इतना सक्षम हैं कि हम पर्चे अपने नाम से समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए छपवा सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। जो और संपन्न है वो होर्डिंग लगा सकते हैं। और खर्चे का नेताजी का उद्देश्य ये था कि हम जाएं जनता के बीच में, जो जनता की समस्याएं हैं, सड़क, नाली, गंजा, स्वास्थ्य संबंधित उनकी समस्याओं को लिखकर उनके अधिकारियों को दे सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, साथ ही हम लोगों के बीच में व्यापारी नेता आदरणीय पुष्पराज जैन एमएलसी हैं, वो भी आपके क्षेत्र से आते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी बहुत से लोगों के लिए वो खुल के मदद कर रहे हैं, अगर कोई संबंधी समस्या है और उस व्यक्ति की मदद नहीं हो पा रही है तो उसको आप जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको वादा करके जाता हूं कि कोई भी हम लोगों के बीच का अगर व्यक्ति बीमार होगा और उसको इलाज के लिए जो पैसा आवश्यकता होगी उसको आदरणीय पुष्पराज जैन जी के कोटे से आप लोगों तक माध्यम से पहुंचाने का से अपनी बात को जोड़ते हुए केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, 15 सितंबर के कार्यक्रम में सभी विधानसभा अध्यक्ष अपनी पूरी कार्यकारिणी को लेकर आदरणीय जिला अध्यक्ष जी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।